साहिल, तुमसे अब भी ना हो पाया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। साहिल मेरा भतीजा था। साहिल और मैं अब एक ही कमरे में थे। मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी बहुत जल्द कर रहा हूँ। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। मेरा भतीजा, जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी, वो मेरे साथ ही कमरे में सोता था। हमारे घर में दो ही कमरे थे। एक कमरे में मेरा भाई और मेरी भाभी सोते थे। मैंने पहले भाई को कहा था कि मेरी शादी कर दो, लेकिन अब मैं बहुत ही ज्यादा बेबस और मजबूर हो चुकी थी। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। अब मुझे भी इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी कि कोई मेरा भी हो, जो मेरी ख्वाहिश को पूरा करे। मैं घर से बाहर बहुत ही कम जाती थी। मुझे अपने भाई से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं उसकी इज्जत की खातिर किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहती थी। मेरे पास मोबाइल था और मैं उसी पर फिल्म देखकर खुद को रात में थोड़ा सुकून देती थी। मैं नहीं जानती थी कि अब क्या होगा, क्योंकि साहिल बिल्कुल मेरे पास ही बैठा था। मैंने साहिल को और भी ज्यादा अपने पास कर लिया। मैंने साहिल से कहा, क्या हम फिल्म देखें? साहिल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। साहिल रात को मेरे पास ही बैठकर पढ़ता था और हम एक ही बिस्तर पर सो जाते थे। साहिल के बारे में मैं कई दिनों से सोच रही थी। आज मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं साहिल के साथ इस बारे में बात करूंगी। मैंने पहले तो एक छोटी सी फिल्म लगाई, लेकिन जब मैंने दूसरी फिल्म लगाई, जिसमें काफ़ी अजीब सीन थे, तो मैंने देखा कि साहिल उन्हें पसंद कर रहा है। साहिल और भी ज़्यादा मेरे पास होने लगा। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर साहिल के दीव पर रखा और कहा, इस फिल्म के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया, तो वह हम दोनों को डांटेंगे। साहिल ने कहा, नहीं, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। साहिल की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं अब वसीलों के बारे में सोचने लगी थी। मैंने साहिल के हिस्से की तरफ देखा। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, क्योंकि फिल्म देखने की वजह से अब उसमें भी हरकत हो चुकी थी। अब मुझे पता था कि वह क्या सोच रहा है। मैंने पूछा, साहिल, क्या तुम उसको पसंद करते हो? साहिल, जो खेल तुम देख रहे हो, क्या वह खेल खेलना चाहते हो? साहिल को तो अभी इन चीज़ों का शायद पता ही नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था। मैंने साहिल से वादा लिया, तुम मुझसे वादा करो कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। साहिल ने वादा किया, सच में, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। साहिल को इन चीज़ों का इतना ज़्यादा पता नहीं था। जब वह कोशिश करने लगा तो सही तरह से हो ही नहीं पा रहा था। यह मेरा भी पहला खेल था और साहिल का भी पहला। साहिल ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अच्छी तरह से वह खेल नहीं खेल पा रहा था। मैं उसी वक्त उठी, एक बोतल उठाई और साहिल को देते हुए बोली, अब भी तुमसे ना हो पाया तो तुम्हें बहुत मारूंगी। साहिल अब कोशिश करने लगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल को छूने लगा। मैंने पहली बार इतनी हंसी और मंजर देखा था, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ सोचती थी। साहिल शायद उम्र में थोड़ा छोटा था, लेकिन वह खेलने के काबिल था। थोड़ी देर बाद वह अच्छा खेल रहा था, और जैसे जैसे वह खेल रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं साहिल को सब कुछ सिखा देना चाहती थी। साहिल और मैं अब अच्छे दोस्त बनकर इस घर में रह सकते थे, क्योंकि साहिल तो हर रात मेरे पास ही होता था। जब भी चाहती, उसके साथ खेल सकती थी। थोड़ी देर बाद साहिल थक चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि आज मुकम्मल हो जाए। मैं फैसला कर चुकी थी। अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। अगले दिन साहिल को बहुत ज्यादा बुखार हो गया। मुझे पता था कि वह रात थका हुआ है, इसलिए उसे बुखार आ गया। साहिल की माँ उसके पास आई और बोली, तुमने बताया नहीं कि साहिल को बुखार है? मैंने कहा, नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। अभी मैंने देखा, क्योंकि सबसे पहले मैं उठकर खाना बनाती हूँ। भाभी और भाई बाद में उठे। मैं खाना बना रही थी। भाभी मेरे पास आई और बोली, साहिल को तो बहुत तेज बुखार है। मुझे भी काम पर जाना है, और तुम्हारे भाई को भी। साहिल आज स्कूल नहीं जाएगा, वह घर पर है। डॉक्टर को बुलाकर उसे मेडिसिन दे देना। मैंने कहा, ठीक है, मैं दे दूंगी। अब साहिल अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। मेरे भाई और भाभी दोनों काम पर जा चुके थे। भाभी एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी, भाई एक फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों शाम को लौटते थे। थोड़ी देर बाद मैं साहिल के पास आई और बोली, तुम जल्दी थक गए। साहिल ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला। रात को बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इसके बाद मैंने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर दवाई देने आ गया। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। पहली बार वह घर पर तब आया जब मैं अकेली थी। पहले जब भी आता था, भाई भाभी घर होते थे, लेकिन आज पहला दिन था
जब डॉक्टर मेरे सामने अकेले आया, मैंने उसे साहिल दिखाया। उसने दवाई दी और दूसरे कमरे में आ गया। मैंने उसके लिए चाय बनाई थी। डॉक्टर मेरे पास बैठ गया और मैं भी बिल्कुल पास आकर बैठ गई। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? क्योंकि वह मेरे भाई का अच्छा दोस्त था। फिर उसने कहा, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने कहा, यह तो देखने वाले का कमाल है। अगर आपको अच्छी लग रही हूं तो खूबसूरत ही हूं। मैं अब डॉक्टर की बातों में आ गई और उसके बिल्कुल पास बैठकर चाय पकड़ाई। जैसे ही मैं झुकी, डॉक्टर ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा। मुझे पता था कि वह क्या देख रहे हैं, उनकी नज़र कहाँ जा रही है। मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा, क्या कुछ चाहिए? डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत प्यारी हो, मुझे वही चाहिए जो तुम समझ रही हो। मुझे पता था कि साहिल इधर नहीं आएगा। उसे तेज बुखार था और वह सो रहा था। रात भर साहिल के साथ खेलने के बाद वह अब उठ ही नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूँ। हाँ, तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है, इसलिए थोड़ा डर भी लगता है। मैंने कहा, नहीं, भाई को कौन बताएगा। थोड़ी देर बाद मैं डॉक्टर से मोहब्बत करने लगी। जब उसने अपना हिस्सा दिखाया तो पहली बार मैं इतनी बदहोश हुई थी। मैं उसके पाँव में बैठकर खेलने लगी। डॉक्टर को बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद मेरी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। मैं अब साहिल के साथ तो खेल चुकी थी और अब शायद मुझे इन चीज़ों की आदत होने लगी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा और अपने तरीके से खेलना शुरू किया, क्योंकि साहिल के पास वह सब कुछ नहीं था जो डॉक्टर के पास था। डॉक्टर काफ़ी अच्छा खिलाड़ी था। मुझे थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन काफ़ी देर तक हम खेलते रहे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया, लेकिन मुझे अपना नंबर दे गया। अब जब साहिल स्कूल चला जाता और भाई भाभी अपनी ड्यूटी पर, तो मैं डॉक्टर को घर बुला लेती। आज जैसे ही डॉक्टर घर आया तो वह बोला, आज मैं लड़कों वाली पोजीशन में तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ।